अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। लास्ट टाइम हमने किया 2018, अब हम करेंगे 2017। क्वेश्चन नंबर 7 है। चलें ज़रा क्वेश्चन को मैं रीड कर लेता हूँ। कहते हैं अ स्टडी ऑफ कैश बुक कॉलम, यानी कि कैश बुक बैंक कॉलम एंड द बैंक स्टेटमेंट ऑफ सरफराज एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2017 रिवील द फॉलोइंग। बैलेंस कहता है कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है। रूल्स को याद करें, रिकॉल करें। मैंने आपको बताया था कि कैश बुक का जो बैलेंस है वो पॉजिटिव अगर होगा तो डेबिट में होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो क्रेडिट में होगा। तो यहाँ पर उसने एक बात बता रहा है, यहाँ पर वो कह रहा है कि ये अमाउंट क्या है, क्रेडिट का है, तो ये नेगेटिव है। एक बात तो क्लियर होनी चाहिए कि ये जो भी अमाउंट आएगा वो ब्रैकेट में आएगा। इसके बाद कहता है कि बैंक बैलेंस हमारे पास, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कहाँ पर आ रहा है, नंबर 4 में देखें आप। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट डेबिट बैलेंस 14,600। कैश बुक और बैंक बुक जो है ना, दोनों आपस में उलट है। जब जब मेरा एसेट बढ़ता है तब तब बैंक की लायबिलिटी बढ़ती है, और जब जब मेरा एसेट कम होता है बैंक की लायबिलिटी क्या होती है। जब जब मेरा एसेट कम होगा यानी कि तो बैंक की लायबिलिटी रिलीज होगी, बैंक की लायबिलिटी ख़त्म होगी। अच्छा, मैंने एक बात आपको बताई कि बैंक का जब भी बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा, तो ये नेगेटिव है, और जब भी वो क्रेडिट होगा तो पॉजिटिव है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ डेबिट बैलेंस आ रहा है ना, तो ये भी बैलेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, जितना है आप वो लिख भी लेते हैं। 6,300 कहते हैं कैश बुक का है, और 14,600 कहता है बैंक बुक का है। अच्छा, एंट्री नंबर 1, रिक्वायरमेंट आसान है। रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है कि बैंक स्टेटमेंट नो एंट्रीज हमसे नहीं मांगी, तो हम एंट्रीज बना भी नहीं रहे। नंबर 2 पे देखें, बैलेंस कह रहा है चेक ऑफ ₹10,000 डिपॉजिट ऑन April 30 नॉट शोन बाय बैंक। एक चेक था हमारे पास, सही है, हमने वो जमा करवाया बैंक में, डिपॉजिट करवा तो दिया बट नॉट शोन। इसका मतलब वो क्या हुआ, वो भी प्रोसेस में है, वो भी क्लियर नहीं हुआ। हम जब बैंक में जाके अपना चेक को जमा करवाते हैं और अगर अकाउंट में पैसे ना आए तो उसका मतलब क्या है, वो प्रोसेस में है। 1-2 दिन में अगर पैसे ना आए, वो प्रोसेस में है, वो 1-2 दिन बाद आएंगे, क्लियरिंग के प्रोसेस में है, अभी वो क्लियर नहीं हुए। तो ये यहाँ पर जो रूल्स अप्लाई होगा हमारे पास, अनक्लियर्ड का रूल अप्लाई होगा, 10,000 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। कहते हैं डेबिट मेमो ऑफ ₹1,700 मार्क NSF। NSF की फुल फॉर्म क्या है आप बताएं ज़रा। सही है, शॉर्ट में मैं इसको लिख सकता हूँ, लेकिन मैं नाम इसका पूरा लिखूंगा, डिसऑनर्ड चेक। ठीक है, डिसऑनर्ड चेक या NSF, नॉन सफिशिएंट फंड। NSF नॉन सफिशिएंट फंड कितना है, 1,700 रुपये। अकाउंट में पैसे नहीं है, हमने जाते वक्त ऐड कर दिया था, जिसका चेक था उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे। अब हम आगे वापस क्या करेंगे, लेस करेंगे। उसके बाद बैलेंस पर एक बैंक स्टेटमेंट हो चुका है। 5 में कहता है चेक डिपॉजिट टू बैंक, द बैंक क्लियर्ड ओनली 10,000 के चेक्स। चले भाई, दोबारा से क्या आ गया मेरे पास, अनक्लियर्ड का कॉन्सेप्ट आ गया। कहते हैं 32,600 के चेक्स जमा करवाए, जिसमें से 10,000 क्लियर हुए हैं, तो बाकी के जो क्लियर नहीं हुए वो कितने हैं, वो हो गए 22,600 के। सही है, 32 माइनस 10,000, 22,600 बचेगा। एडवाइस रिसीव फ्रॉम द डेड कस्टमर मिस्टर फैजान हैड मेड डायरेक्ट डिपॉजिट। चलें भाई, डायरेक्ट डिपॉजिट का रूल भी हमारे पास आ गया। कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया, तो मुझे मेरे बैंकर ने बताया
कि भाई आपके अकाउंट में कोई पैसे जमा हो गए हैं। इंक्वायरी की तो पता चला ये पैसे भी कस्टमर ने जमा करवाए। ठीक है, हम भी ऐड कर लेते हैं बैंक में अगर ऐड हो गए तो। अनप्रेजेंटेड चेक, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, समझने की सिर्फ ये ज़रूरत है कि इसका करना क्या है। इसको हम माइनस करते हैं कहाँ से, बैंक बुक से। 8,000 रुपये के चेक मैंने माइनस कर दिया। इशूड अ चेक ऑफ ₹1200 फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर वॉज रिकॉर्डेड बाय कंपनी, कंपनी के कैशियर 12,000। चेक इशू किया जाता है कितने का, चेक इशू किया जाता है 1,200 रुपये का, लेकिन कंपनी के जो कैशियर साहब हैं उनको पता नहीं क्या होता है, वो 1,200 पेमेंट दिखाने के बजाय, 1,200 माइनस करने के बजाय 12,000 माइनस करते हैं। तो अब हमने करना ये है कि जितना ज़्यादा माइनस कर दिया है वो वापस ऐड कर दूं। कैसे, 12,000 रुपये लिख दिए उसने, सही है। एक बात तो कंफर्म है कि 12,000 में से माइनस तो कुछ ना कुछ होना था। कितना होना था, 1,200 होना था। ठीक है, हम 1,200 माइनस कर देते हैं। करें जरा आप, माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 10,800। ठीक है, अब ये 10,800 ज़्यादा माइनस हुआ है, तो उसको सही करने के लिए क्या करूं, तो सही करने के लिए मैं इसको ऐड कर दूंगा एरर के नाम पे। ठीक है, एरर इन रिकॉर्डिंग 10,800। अगेन मेरी बात सुन लें, एरर को समझें, क्या हुआ है। 12,000 का हमने क्या परचेज़ किया, फर्नीचर, 1,200 रुपये का फर्नीचर परचेज़ किया। तो यहाँ से तो 1,200 माइनस होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ से 1,200 माइनस नहीं होते, यहाँ से होते हैं 12,000, यानी कि कैश बुक से 12,000 माइनस होते हैं, तो जो कि गलत है। कितना माइनस करूँ, वापस 1,200 करें। ठीक है, तो हम करते ये हैं कि 12,000 जो माइनस हुआ है उसमें से 1,200 रहने देते हैं, बाकी का जो ज़्यादा माइनस हुआ उसको ऐड कर लेते हैं। डिफरेंशियल मैंने निकाला 12,000 माइनस 1,200 तो 10,800 आया। अब मैं इसको क्या करूँगा, ऐड कर लिया। सही है भाई, ये हो गया एरर। अब क्वेश्चन को टाई करते हैं। माइनस का 6,300, फिर माइनस का 1,700, प्लस का 7,200, प्लस का 10,800। यहाँ पर आता है मेरे पास 10,000 रुपये, और यहाँ पर भी 10,000 ही आना चाहिए। इसको चेक कर लेते हैं क्या ये 10,000 है नहीं है। माइनस का 14,600, प्लस का 10,000, प्लस का 22,600, और माइनस का 8,000। बिल्कुल 10,000 ही आ रहा है। आप लोग भी इसको चेक कर लीजिएगा। चलें भाई, हमारा सवाल यहाँ पर आकर कंप्लीट होता है। एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आज दोबारा समझ में आया है, यानी कि पिछले सवालों की तरह। चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ, 2016 की तरफ। थैंक यू।